तो भारतीय बाजारों में आज बेहद ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। वॉलेटिलिटी नॉर्मली होती है बजट वाले सत्र में, लेकिन इतना ज्यादा स्विंग देखने को मिला था, ऑनेस्टली इसका अंदाजा मुझे तो बिल्कुल नहीं था। तो 17,616 पर फाइनली जाकर गाड़ी टिकी है और निफ्टी बैंक में भी 40,500 को संभाल लिया। मिड कैप इंडेक्स जहां पर ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा था, करीब 290 अंकों की गिरावट पर जाकर टिका है। वीरू, मुझे नहीं याद एटलीस्ट पिछले 15 सालों में इतनी गहरी वॉलेटिलिटी मार्केट में। अब इसका सरोकार बजट से ज्यादा वो अदानी ग्रुप में जो फियर फैक्टर है वो उभर कर आया। लेकिन अब पोजीशनिंग कल के लिए कुछ खास लग रही है या फिर ये फेड ही डिसाइड करेगा? मैं आपको बताऊं, बजट और पोस्ट बजट स्विंग हमें अच्छा मिला था, नो डाउट अबाउट दैट। मैं इसमें कोई, अगर आप देखें, दो विचार नहीं है मेरे। एक अच्छा स्विंग मिला, आपने 800 को क्रॉस किया, 900 को क्रॉस किया, 935 को क्रॉस किया, 973 का ही लगाया। बजट स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें, स्विंग उसके बाद हमें मिला। कोलैप्स शुरू हुआ एग्जैक्टली उसके बाद, आई मीन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, और वो अगर आप देखें डैमेज करके गया। शॉर्टिंग सबसे ज्यादा इसी स्पेस में हुई है हर्षदा, चाहे वो अदानी समूह के स्टॉक्स हों, पीएसयू बैंक्स हों, इंश्योरेंस स्टॉक्स हों, इनमें सबसे ज्यादा शॉर्टिंग हुई है। इसके सिवा बाजार कंफर्टेबल था, न्यूट्रल क्लोजिंग है। लेकिन हाँ, एक बात है हर्षदा, जो आज हमने लो लगाया वो उस लो से बड़ा था जो 408 का हमने डे बिफोर यस्टरडे क्रिएट किया था, जब आप और मैं क्लोजिंग कर रहे थे। तो उस लो का वॉलेट होना थोड़ा सा गलत है। तो हमारे पे अब एक डिफाइंड लो नहीं है, बट एक क्लोजिंग फ्लैट है स्टिल। अगर आप निफ्टी को देखें तो ये क्लोज 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर है, तो ये क्लोज ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, जो हमने इंटरडे में लो वॉलेट किया वो दिक्कत में है। और बाकी अगर आप बैंक निफ्टी के क्लोज को देखें, आई मीन 40,513, स्टिल इट्स ए कंफर्टेबल क्लोज, वेल अबव 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन हाँ, परेशानी का सबब हर्षदा कल सुबह से फिर खड़ा होगा, क्योंकि एलआईसी, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ये दिक्कत में है हर्षदा। जी हाँ, प्रेशर पॉइंट्स तो क्लियरली वहां पर उभर कर आए हैं। अब उससे कितना रिकवरी आएगी और कब रिकवरी आएगी वो एक सवाल है। चलिए कोशिश करते हैं सवाल का जवाब ढूंढने की। अमीषा वोरा हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रभुदास लीलाधर की। अमीषा जी, गुड आफ्टरनून। आज तो ये अदानी ग्रुप का फियर फैक्टर ने पूरी तरह से बजट की सुनहरे शब्दों को हाईजैक कर लिया। आपकी एनालिसिस क्या है आज की इस वॉलेटिलिटी की? सबसे पहले ये बताइए, फिर बजट पर आएंगे। मेरे ख्याल से दो चीज ये मार्केट की वॉलेटिलिटी के लिए बहुत जिम्मेदार है। एक, ऑफ कोर्स, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स विथ वेरी लार्ज मार्केट कैप जब इस तरह से कोलैप्स होता है, तो वो जो M2M मार्जिन भरना पड़ता है किसी को, वेदर क्लाइंट हो, ब्रोकर हो, तो उनको बाकी के अच्छे स्टॉक्स भी बेचने ही पड़ते हैं। तो वो एक विशियस सर्कल हो जाता है, विच लीड्स टू पैनिक रिएक्शन इन द मार्केट। एंड मुझे लगता है कि ये चलते जो दूसरा फैक्टर है कि सम ऑफ द रीजनल मार्केट्स आर वेरी चीप, वी आर मोर सस्टेनेबल स्टेबल ग्रोथ मार्केट बट कॉस्टली, इसलिए कहीं ना कहीं एफआई का सेलिंग चालू था। मुझे लगता है वो भी कंटिन्यू हो गया। तो ये दोनों चीज ने मिलकर थोड़ा काफी हद तक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया। ये दोनों फैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आज के मार्केट की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और पैनिक के लिए। अब फिर यहाँ से आगे की कहानी फिर कैसी आपको लग रहा है अमीषा जी उभर कर आएगी? क्योंकि आज देखिए हम एक बड़े ग्लोबल इवेंट में उतर रहे हैं। अनुमान तो यही है कि फेडरल रिजर्व सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक करेगा। उससे ज्यादा कर देता है तो परहैप्स वी विल हैव अनदर बैड डे इन द मार्केट कल। अगर वैसा ही आता है जैसे अपेक्षा की है, 25 बेसिस पॉइंट, और थोड़ा सा बयान उनका और नरम होता हुआ दिखाई दे, तो कल क्या रिकवरी करने के हाथ सामने बढ़ेंगे? क्या तेजी की पोजीशंस लेने के लिए लोग तैयार हैं या फिर अभी भी फियर है? देखिए, मार्केट ने क्लोजिंग दिया वो एट पार की तरह दिया, तो इट स्टिल शोज, इफ यू आस्क मी, थोड़ा सा वीकनेस ही। और मार्क टू मार्केट भरने का प्रेशर तो मार्केट पे रहेगा। तो मुझे लगता है कि एवरी फॉल इज अ बाय अपॉर्चुनिटी, बट टू सी यहां से एकदम सस्टेन्ड रिकवरी, पहले जो मार्केट में जहां पर पेन खड़ा हो चुका है वो किस तरह से सुलटता है वो देखना बहुत जरूरी है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म, दिस पेन इज टू सबसाइड
for us to focus back on economy and valuations and growth. अभी तो एक थोड़ा मार्जिन पेमेंट्स वो सब क्राइसिस जो है वो हम उससे ऊपर आ सकने चाहिए. अच्छा अमीषा मैम, ये एग्जैक्टली नाउ कमिंग बैक टू द बजट और बजट स्पीच और आज की बड़ी अनाउंसमेंट्स में कैपेक्स को जितना बड़ा थर्स्ट मिला है. लास्ट टाइम 7.5 लाख ट्रिलियन, अब अगर आप देखें 10 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 33% का अगर आप देखें आवंटन में इजाफा. उसके बाद इस स्पेस ने काफ़ी पैसा बना के दिया और आप हिस्टोरिकली इस स्पेस पे काफ़ी सही प्रूव भी हुई हैं. अब आपका मैंडेट मैम कैपिटल गुड्स पे, कंस्ट्रक्शन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या रहेगा? अभी भी ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि जिस तरह से कैपेक्स पे फोकस गवर्नमेंट का लगातार है, बट उससे ऊपर अगर आपने एक चीज नोट किया होगा तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है हमने उससे ज्यादा स्पेंड किया है. ये एक मार्क्ड चेंज है. पहले बजट में जो स्पेंड होता था तो रेवेन्यू स्पेंड तो हो जाता था और कैपिटल स्पेंड में ही पैसा पूरा बचता था टू मीट द फिस्कल डेफिसिट. पर अब हम ये नहीं दिखते हैं. उसका मतलब है जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द नंबर्स है और कॉन्फिडेंस इन द नंबर्स है वो बढ़ता जा रहा है. एंड उसके चलते ये सोच सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. एंड जैसे कि एक दूसरा एम्फसाइज किया है कि मासिस के हाथ में पैसे देने का जो एफर्ट है कि इन्फ्लेशन से कहीं डिमांड कर्टेल ना हो जाए. जो ग्लोबल रिसेशन में है तो एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी कम होगी तो डोमेस्टिक डिमांड अच्छी रहे. ये जो एक अंडरस्टैंडिंग, नेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी है वो इतनी अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है बजट में कि मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है. तो QSR हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, ये सभी भी मैंने पहले भी बोले हैं, ट्रैवल हो गया एंड लिटिल रूरल रिलेटेड बिजनेसेस विद इन से ऑटो, विद इन ऑल द डिफरेंट अदर सेक्टर्स. ये भी एक एडिशनल फोकस हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के अलावा. और मैन्युफैक्चरिंग में मुझे डिफेंस में खाली 8-10% का कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ है, बट आई डोंट थिंक उससे मैं इतनी डिटर हो जाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है ये जो डिफेंस स्टोरी है वो बहुत ही सस्टेनेबल है और वो चलती रहेगी. तो डिफेंस, रेलवे एंड ऑफ कोर्स जो कंज्यूमेबल बोलते हैं विद इन द कैपेक्स साइकिल ऑल्सो, कंज्यूमेबल्स आर द वंस विच आर मोर सस्टेनेबल, तो वो ठीक रहेंगे. एंड एक इसके अंदर का सेक्टर है इंफ्रा, जो लास्ट 4-5 साल में भी इतने स्पेंडिंग के बावजूद चला नहीं है. तो आप कैपेक्स का ब्रेकअप देखोगे तो रेलवे तो बड़ा ही है, पर जो रोड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो भी सब्सटेंशियली एलोकेशन बढ़ाया है. मुझे लगता है ये स्टॉक्स भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना चालू कर देंगे. बहुत खूबी से आपने इसका जवाब दिया मैम. अच्छा, अब एक इवेंट से हम बाहर आ चुके हैं मैम और बजट देखा हमने और एक समूह के स्पेसिफिक आप देखें काफ़ी घटनाक्रम हुआ, लेकिन अब हमें फेड के आउटकम को समझना है. आपकी राय में मैम क्या लगता है 25-50 और क्या इस मीट के बाद, क्या इस आउटकम के बाद, इस फेड की कमेंट्री के बाद हमको एक सेंस मिल जाएगा यूएस में टर्मिनल रेट्स का? और ऐसे में आप आईटी पे एक व्यू क्या रखती है मैम? आईटी स्टेबल हुआ है विद अ पॉजिटिव बायस एंड स्पेशली आफ्टर आई मीन गोइंग थ्रू एंटायर अर्निंग्स, कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अर्निंग्स को देखने के बाद आपका आईटी पे टेक? देखिए, आईटी पे हमारा व्यू अभी आप देखने जाएं तो न्यूट्रल है, मतलब कि इक्वल वेट व्यू है, ओवरवेट अभी भी नहीं है. मैं ये मानती हूं कि आईटी में जो फायदा ये नतीजों में दिखा वो एक था कि मार्जिन पे बेटर था और कॉस्ट फ्रंट पे जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हो चुका है. एंड एक बाउंस आईटी में जरूर आ जाएगा, बट आईटी में अगर आप देखोगे तो जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आगे अभी भी दिख रही है उसके हिसाब से वैल्यूएशन इतने सस्ते नहीं, महंगे भी नहीं है, सस्ते भी नहीं है. इसीलिए हम लोग इक्वल वेट कैटेगरी में आईटी को रखते हैं, ओवरवेट अभी भी नहीं कर रहे. बहुत शुक्रिया, आपने आज अपने एक बहुत ही बिजी शेड्यूल में वक्त निकाला और बजट के पूर्व की चर्चा में हमारे साथ CNBC आवाज़ पर शामिल हुई. मैम बहुत बहुत शुक्रिया इसका एक शामिल होने के लिए. फिलहाल बजट की इस बहस में हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं. फिर उसके बाद अपने टेक्निकल पैनल से बातचीत करेंगे.
भारत के लिए मौके में बदलेगी। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस से लेकर क्लीन एनर्जी, क्या इन सेक्टर्स पर जोर देकर वो रखेंगी भारत को 2 कदम आगे। देखिए बजट सिर्फ CNBC आवाज पर, जहां आपको मिलेगा सटीक विश्लेषण आपकी भाषा में। Budget 2023, Resilience to Resurgence. साल का सबसे बड़ा दिन बजट में क्या निकलेगा वित्त मंत्री के पिटारे से, क्योंकि होगा तो ये चुनावी बजट। क्या खुश होगा कॉर्पोरेट इंडिया, क्या खुश होगा बाजार? दमदार एक्सपर्ट्स की सबसे सटीक सलाह बजट पर मुनाफे कमाने, सिर्फ CNBC आवाज पर। Budget 2023, Resilience to Resurgence. जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रही है तो भारत एक नई ग्रोथ स्टोरी लिख रहा है। क्या इस बजट से भारत के आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरा होगा? बजट से जुड़ी हर काम की बात देखिए मेरे साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। Budget 2023, Resilience to Resurgence. बजट बड़े ही गोपनीय तरीके से बनाया जाता है, फिर भी आप जानना चाहते हैं कि बजट में क्या होने वाला है, तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे बजट के अंदर की बात, वो भी बिल्कुल सटीक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी कुछ देर पहले हम हमेशा वोरे जी से बात कर रहे थे। अब एक बार एक काम करते हैं, टेक्निकल पैनल का आउटलुक लेते हैं फॉर टुमारो। प्रकाश ने बहुत सारे बजट देखे और ये भी एक दुर्लभ बजट था सर, हैं? पहले बजट के बाद अच्छा स्विंग, उसके बाद कोलैप्स, स्पॉन्सर किया अदानी ग्रुप ने। कल के लिए आपकी अप्रोच करेगी? बिल्कुल, आपका सवाल और जवाब उसी में है। बजट तो बुरा नहीं है, बजट अच्छा है, उसके हिसाब से एक अफू भी देखा। स्पॉन्सर किया अदानी ग्रुप ने, चक्कर उसी का है। देखा जाए तो टेक्निकल रूप से जो बार बना हुआ है एक इनडिसाइसिव बार है, तो इनडिसाइसिव बार को इग्नोर करना चाहिए, तो मैं इस बार को इग्नोर करता हूँ। बाकी देखना क्या चाहिए, प्रीवियस मूव डाउन है, 2 दिन का हमने अप मूव देखा है, ये 2 दिन का अप मूव रिएक्टिव अप मूव है। इसका मतलब है ऊपर तो गया है, नीचे आने के लिए अगर ये आज का लो ब्रीच हो जाता है तो फ्रेश सेलिंग दिखेगी, इतना ही कह सकते हैं। अपर रीजन्स में 17,800 में 18,000 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उससे पार करना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए ट्रेंडिंग मूव चाहिए। पॉसिबल क्या है कि कल का ट्रेडिंग सेशन एक इनसाइड डे होगा, एक इनसाइड डे, आउटसाइड डे, फिर एक इनसाइड डे, तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है, लगता है ऐसा। अगर ट्रेंडिंग मूव मिला तो एक गिरावट आएगी, वरना साइडवेज में। वैसे भी कल 2 फरवरी है, यानी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, तो मेरे ख्याल से आज जिसने ऊपर की कॉल बेची है या फिर जिसने नीचे की पुट बेची है, वो वैसे भी आज के इस ट्रेड चैनल से बाहर ट्रेड करने का अगर आप देखें पोटेंशियल नहीं रखता होगा। इस बीच आपको एक हाउस व्यू देते हैं। इनफैक्ट इस बजट के बाद सीमेंट सेक्टर को लेकर, कैपिटल गुड्स को लेकर अगर आप देखें, हमने काफ़ी चर्चा सुनी भी। सीमेंस के MD और CEO सुनील माथुर ने बजट को लेकर और ग्रोथ को बढ़ावा देने को लेकर क्या कहा एग्जैक्ट इस बजट के बाद, आइए पहले सुनते हैं जरा। ये 7 प्रायोरिटीज़ जो हैं बिल्कुल नेसेसरी हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। ज़रूरी है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड तक पहुँचे, ज़रूरी है कि लास्ट माइल तक पहुँचे, ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालें। तो ये सारी 7 एरियाज़ जो हैं, आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि वो बहुत ज़रूरी है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। ये बजट जो है और पिछले दो बजट्स जो हमने देखे हैं, दे हैव बीन ऑल इंक्लूसिव, नॉट फोकसिंग ओनली ऑन वन सेगमेंट, मगर सबके लिए। चलिए, तो आप इस वक्त सीमेंस के MD और CEO को, मिस्टर सुनील को सुन रहे थे, मिस्टर सुनील माथुर को। और एक काम करते हैं, अब एक ही कॉल्स और ले लेते हैं। कविता जी, फाइनली अगर आप देखें, जैसे प्रकाश सर कहते हैं, इनडिसाइसिव डे, कैंडल का लोअर शेडो हायर शेडो इतनी वाइल्ड है कि पूछिए मत। आई थिंक इंडेक्स पे आउटलुक फ्रेम करना काफ़ी मुश्किल है, बट स्टिल कल के लिए आप कंफर्टेबल किस स्टॉक पे होंगे? सो वीरेंद्र जो क्लाइंट से शेयर भी किया है इनफैक्ट आपकी टीम ने। ओके, सो एज ऑफ अभी हम देखें तो प्रकाश सर एसेड की इनडिसाइसिव है ऑन निफ्टी। इवन डेरिवेटिव सेटअप भी जब हम देख रहे हैं
पुट राइटर्स में ऐसा कन्विक्शन नहीं है कल की एक्सपायरी को लेकर, बट नेक्स्ट एक्सपायरी में देखें तो 17,500 के लेवल्स पर 100-150 का प्रीमियम लेकर पुट राइटर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं। सो इनसाइड रह सकता है कंसोलिडेट, तो यहाँ मुझे लगता है कि कंज्यूमर स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर कुछ पोजीशनिंग करनी चाहिए। तो गोदरेज कंज्यूमर एक पर्टिकुलर काउंटर मुझे लगता है यहाँ पर स्ट्रेंथ फर्दर बनती हुई दिख सकती है। 929 का जिसने क्लोजिंग दिया है, अपसाइड मुझे लगता है 940 के लेवल्स, वंस उसे क्रॉस कर पाता है तो 955 के लेवल्स की तरफ ये फर्दर एक्सटेंड करता हुआ दिख सकता है। सो 924 के एसएल के साथ गोदरेज सीटी को चेस किया जा सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर पर एक पिक हुई, और ऑफ कोर्स ये एफएमसीजी रूरल प्ले के चलते अच्छी तेजी में रह सकते हैं आगे। एलएनटी ये एक टॉप ट्रेड रहा था कुछ दिन पहले, और बजट से पहले ऑफ कोर्स हमने नंबर्स भी देखे थे, तो परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा। आशीष बहेती, आज ये कुल मिलाकर 1% के गेंस पर टिका है, कल के लिए क्या आलम है, तेजी करना पसंद करेंगे? जी हर्षदा मैम, आज एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिला और अच्छा एक पुल बैक ज़रूर था। ज़रूर एक सेकेंड हाफ में कोलैटरल डैमेज नॉट जस्ट एलएनटी बट पूरे मार्केट में हमने देखा नहीं मिला। भले ही इंडेक्स उतना नहीं गिरा है, बट जिस हिसाब से बाकी स्टॉक्स एनबीएफसीज और बैंक्स में हुआ तो उसका एक इम्पैक्ट इधर भी देखने मिला। बट जिस हिसाब का एलएनटी का स्ट्रक्चर है और बजट स्पेसिफिक, हमें लगता है कि 2110 का स्टॉप लॉस लगाकर अभी भी इसमें तेज़ी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 2215 का टारगेट, फर्स्ट टारगेट के हमें लगता है कि जल्दी देखने मिल सकता है, और इवन 2250 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं इसमें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पैनल में शामिल हुए और बजट की पूरी कवरेज में हमारे साथ शामिल हुए। भारती जी आपका भी, और अमित जी, प्रकाश जी और कविता जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और आपसे अगर आप देखें इस बजट की चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही टेक्निकल पैनल के साथ, और CNBC आवाज़ पर पोस्ट बजट कवरेज जारी है और जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह। याद रखिएगा, कल 2 फरवरी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, सारे स्टैट्स लेके और FIs की अप्रोच लेके सुबह फिर मॉर्निंग कॉल में हर्षदा में आशीष और नीरज जुड़ेंगे। तब तक के लिए